लेक्चर के आगे शुरू कर रहा हूँ। और मैंने कल वाले वीडियो लेक्चर में बताया था आपको कि एथाइन रिएक्शन क्यों करता है। एथाइन किससे रिएक्शन करता है? मेटल और मेटल कंटेनिंग रीजेंट के साथ। तो मेटल यानी सोडियम, मेटल कंटेनिंग रीजेंट्स, अमोनियम, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल cuprous chloride and Grignard reagent RMGX। तो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में सोडियम के बारे में सारी बात कर चुके हैं। सोडियम के बारे में क्या क्या हो सकता है हम लोग पूरी बातें कर चुके हैं। और लेकिन इन चारों में कॉमन बात क्या है कि अगर वो एल्काइन से रिएक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए किसी एल्काइन से रिएक्शन कर रहे हैं, एल्काइन है बेटा, और उसके साथ इनमें से कोई भी रीजेंट रिएक्शन कर रहा है। मतलब ये कि अगर कोई भी रीजेंट रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। ये समझ लीजिए बात को। ये रीजेंट्स हैं, ये रीजेंट अगर इस एल्काइन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसके अंदर क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन कर रहा है, पहली बात। यानी अगर उसने क्वेश्चन में दिया कि कोई एक एल्काइन है और एल्काइन इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब उस एल्काइन के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, पहली बात हुई। अब और हमने सोडियम के साथ रिएक्शन ढेर सारी करा दी। अब मैं बात करने जा रहा हूं इस रीजेंट के साथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, एंड इट इज टॉलरेंस रीजेंट। टॉलरेंस रीजेंट, ये टॉलरेंस रीजेंट है और इसके साथ हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं। देखिए एल्काइन, अब बेटा यहां पर ये जो अमोनिकल का मतलब होता है अमोनिया इन वाटर, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मैं जरा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का क्या मतलब है। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कंसेप्चुअल स्टडी की बात करें और ध्यान से देखिए, अगर मैंने मान लेते हैं मैंने इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया और सिल्वर नाइट्रेट लिया। अब अगर सिल्वर नाइट्रेट के बारे में बात की जाए, ये सिल्वर नाइट्रेट जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ये कंप्लीटली सॉल्वेबल है। पानी में सिल्वर नाइट्रेट आप डालेंगे इट इज कंप्लीटली आयनाइज्ड। अब फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि सिल्वर नाइट्रेट पानी में पूरा आयनाइज क्यों हो जाता है? क्योंकि नाइट्रेट बहुत स्टेबल होता है। तो ये जब आयनाइज होगा, देखिए ये इसके अंदर पानी के अंदर जाएगा तो Ag+ और NO3- ये पानी के अंदर ये बना लेगा, और जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा, ये देखिए इसके बारे में समझ लीजिए, ये सॉल्युबल है और ये कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट या ये वीक बेस भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? वीक बेस भी कह सकते हैं। तो वीक बेस से वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है ये आयनाइज मुश्किल से होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता है। देखिए NH4+, OH- और अनआयनाइज्ड NH4OH। बेसिक्स की बात कर रहा हूं मैं, यानी कैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, क्यों रिएक्शन प्रोसीड होती है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे समझ पाएंगे। तो अब देखिए यहां पर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और ये अनआयनाइज्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इससे हमें मतलब नहीं है, इससे हमें ये मिलेगा। अब क्या हो रहा है?
जैसे ही सिल्वर कैटायन ने हाइड्रोक्साइड को देखा, तुरंत दौड़ेगा उधर और इसके साथ क्या बना लेगा, AgOH बना लेगा, AgOH बना लेगा। अब इसीलिए रिएक्शन होती है। रिएक्शन होती क्यों है? क्योंकि जब इन दोनों को डाला गया तो नाइट्रेट को किसी से कोई मतलब नहीं है, नाइट्रेट अपने आप में स्टेबल है, उसको कोई मतलब नहीं। इस पानी के अंदर क्या होगा, नाइट्रेट आयन होगा, वो किसी से जुड़ेगा नहीं। अब जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे और जब ये हाइड्रोक्साइड इसके पास जाएगा तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो जैसे जैसे सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता जाएगा वैसे ही ये आयनाइज होता जाएगा, ये और आयनाइज होता जाएगा, क्योंकि सिल्वर हाइड्रोक्साइड कंपैरेटिवली मोर वीक बेस देन दैट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट बात है। अब रिएक्शन लिखता हूं मैं, अभी जो मैंने दिखाया इसी की रिएक्शन लिख देते हैं। देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्शन लिख दूं इसकी, सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट, यानी ये बन गया, ये इसके अंदर बन गया, इन दोनों की रिएक्शंस ये बन गया, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट इसके अंदर ऐसे ही होंगे, अमोनियम अलग नाइट्रेट अलग, आयनाइज फॉर्म में। खैर, अब क्या हुआ, हमने इसकी रिएक्शन कराई, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। अब AgOH वैसे भी हो सकती है, लेकिन और देख लीजिए इसको और क्लियर कर देता हूं। अब सिल्वर हाइड्रोक्साइड अगर जरा सा इसको हीट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, Ag2O और वाटर, ऐसा हो गया। अब यहां पर देखिए क्या होगा, अब आया हमारा एथाइन, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, एथाइन, देखो बेटा, ये एथाइन आया और Ag2O। अब क्या होता है, देखो ये हाइड्रोजन परेशान है यहां पर, क्यों, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। क्यों खींच रहा है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। यानी इसका मतलब कि ये क्या कह रहा है, ये हाइड्रोजन से कह रहा है अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। अब ये हाइड्रोजन परेशान है, भाई मेरे, कि अगर ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन कचकचा के खींच रहा है तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, बहुत परेशान होगा। ये कहेगा, हाइड्रोजन कहेगा मुझे कोई बचाए, यानी बचाने का मतलब क्या, कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे। अब इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, मेटल दे सकते हैं। इसीलिए मेटल क्या करता है, रिएक्शन करने लगता है। देखो, मेटल कहेगा परेशान मत हो, ये लो इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इन्होंने इलेक्ट्रॉन इसका खींचा, इन्होंने कार्बन ने इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, इसको इलेक्ट्रॉन किसने दिया, सिल्वर ने दिया, दूसरे वाले ने इसको दे दिया। अब ये Ag कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो Ag यहां आ जाएगा और इसकी वजह से H यहां चला जाएगा। और देखिए, अभी मैं बात अपनी फिर से प्रूफ कर रहा हूं, ये बना डाई सिल्वर एसिटिलाइट एंड वाटर। अब आप सोचिए, अभी मैंने आपसे कहा था कोई रिएक्शन तब होती है जब उसका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होना चाहता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कोई रिएक्शन कब होती है, जब उसका प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहता है। फॉर्म कौन होना चाहेगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो डिसोसिएट नहीं होना चाहेगा। अब देखिए, यहां पर ये बन रहा था, ये वीक था, ये वीक था, ये बनना चाह रहा था, इसलिए रिएक्शन हो रही थी। यहां पर इस रिएक्शन में देखिए, वाटर वीक होता ही है, आपको पता है दुनिया में पानी ही पानी है, इसीलिए हर वो रिएक्शन बहुत आसानी से होती है जिसमें प्रोडक्ट वाटर होता है। तो यानी ये बन गया, और इसका कैसा आएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट।
अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, यानी ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, टॉलरेंस रीजेंट। टॉलरेंस रीजेंट के साथ एथाइन कैसी रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए स्कूल में ये रिएक्शन पूछी जाएगी, लेकिन स्कूल के अलावा जब कंपटीशन में बात होगी तो वो कहेगा पहली चीज, क्या एल्काइन, पहला बात क्या कहेगा, क्या एल्काइन, ध्यान से सुनिए, क्या एल्काइन टॉलरेंस रीजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, बदल दें सवाल को, क्या सारे एल्काइन टॉलरेंस रीजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, नहीं। कौन एल्काइन करेगा, जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होगा, नोट कर लो। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात है, वही एल्काइन रिएक्शन करेगा जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अगर एल्काइन के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है तब टॉलरेंस रीजेंट से रिएक्शन करेगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा। अब टॉलरेंस रीजेंट से रिएक्शन करेगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, एसिटलाइट का। ये बात समझ आई, ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट इसका बताया। आप इस रिएक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं, और अब मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, उसको देखिए। देखिए अब मान लेते हैं कुछ बुक्स में आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी, कुछ बुक्स में इस तरीके की, दोनों सही है, NH4OH AgM। अब जो ये डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, यानी जैसे कॉपर है, जैसे सिल्वर है, वो क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। यानी यहां पर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा AgNH3 और ट्वाइस OH, डायएमिनो सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्लस NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट। चलो इसे बैलेंस करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अब यहाँ पे दो ये दिखाई दे रहे हैं, तो दो नाइट्रोजन यहाँ है और ये तीसरा, इसका मतलब यहाँ पर हम 3 कर लेंगे, 3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब सिल्वर बैलेंस है, अमोनियम 2 और 1 3, ये भी बैलेंस है, बचा वाटर, तो 3 ऑक्सीजन, 3 और 3 6 हो गया। यहां पर कितना है, 1 और ये 3, 4, इसका मतलब ये हुआ 3 और 4 2 6, बैलेंस हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हमारे पास क्या है, डायएमिनो सिल्वर हाइड्रोक्साइड, यानी जो टॉलरेंस रीजेंट होगा। अब ये रिएक्शन आप कीटोन में भी पढ़ेंगे, यानी इसका मतलब अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट अगर लिया गया है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिया गया है, तो ये क्या देगा, डायएमिनो सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब डायएमिनो सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो देगा वो रिएक्शन कैसे करेगा, देखिए इससे रिएक्शन ये कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर तो मेटल है। एसिडिक हाइड्रोजन किसको पहचानता है, मेटल को। वो कह रहा है कि ये हमको परेशान कर रहा है, तुम आ जाओ। अब ये इसके अंदर आएगा, इसका तो ये टूट जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो रही है, सिल्वर एसिटलाइट, ये सिल्वर एसिटलाइट प्लस, अब देखिए यहां पर अमोनिया निकल जाएगा, वाटर बन जाएगा। बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करके देखिए इसको, यहां पर हम 2 तो लिखना ही पड़ेगा हमको, अच्छा 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2H यहां पर लाना है, तो ये हो जाएगा आपका NH3, कितना हो जाएगा, 4 NH3 हो जाएगा। तो ये हो गया ऑक्सीजन कितना, 2,
2 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखिए बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट। यानी अब अगर पूछा जाएगा आपसे कि टॉलरेंस एजेंट क्यों रिएक्शन करता है अल्काइन से, तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे मान लीजिए इसी में कह देते हैं हम, इसी में भी यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दें, इस तरह कर दें, आर कर दिया मैंने, ये आर कर दिया और लिख दिया टॉलरेंस एजेंट, क्या रिएक्शन होगी? नहीं, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टॉलरेंस एजेंट से आप ये पहचान सकते हो कि उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं। किसके अंदर? एल्काइन के अंदर। इसको हटाते हैं। और इसी पे एक बढ़िया सी प्रॉब्लम करते हैं। देखिए अगर वो कहता है कि एक एल्काइन लिया, बहुत ध्यान से देखिए, ये एल्काइन लिया, इससे मैंने टॉलरेंस एजेंट से रिएक्शन करा है। अब ये टॉलरेंस एजेंट जो लिया गया है वो खूब सारा ले लिया गया है, खूब सारा एक्सेस ले लिया गया और इसका 1 मोल लिया गया। बहुत अच्छा सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है। एल्काइन, अब वो कह रहा है कि यहां पर रिएक्शन होती है तो कुछ प्रोडक्ट बनता है, वाइट पीपीटी प्लस सेम अमोनिया एंड वाटर, ऐसे दिया। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का, इनका जो डिफरेंस है, किसका? डिफरेंस ऑफ मोलर मास। बहुत अच्छे से समझिए सवाल को, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, कर लोगे, कंसेप्ट क्लियर होगा तो कर लोगे। तो अब वो कह रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मोलर मास का डिफरेंस वो 642 यूनिट है। तो बताइए एल्काइन का स्ट्रक्चर क्या होगा? ध्यान से सुनो। 1 mole of the reactant reacts with excess quantity of tolerance agent, provides you white precipitate of product, and the molar mass of reactant, that is alkyne, and product white precipitate, the difference of the molar mass is 642 unit. What is the structure of that alkyne? और इसमें थोड़ा और जोड़ दें, what is the structure of that alkyne that has minimum molar mass? चलिए सवाल को करते हैं। देखिए अगर मैं जनरल सी रिएक्शन लिखूं, सपोज कि मैं ये लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, और हमें पता है कि जो टॉलरेंस एजेंट के अंदर सिल्वर होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। मैंने क्या कहा कि टॉलरेंस एजेंट के अंदर का जो सिल्वर होता है वो कहता है इससे H से कि तुम परेशान मत हो, तुमको ये परेशान कर रहा है, ये परेशान कर रहा है ना, मैं तुम्हारी जगह आ जाता हूं, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरी जगह पे आ जाओ, रिप्लेस कर देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वो खास रिएक्शन है जो एल्काइन इतना अनसैचुरेटेड होने के बाद भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए मजबूर हो जाता है। यानी ये हुआ प्रोडक्ट। हमने सिर्फ इन दोनों की बात यहां रखी। मेरा बेटा अब आप देखिए इन दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस हुआ, और ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन दोनों के अंदर जो मोलर मास का डिफरेंस है वो किसकी वजह से? देखो
R इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, ये कार्बन भी इसमें है, तो डिफरेंस कहां आया? H की जगह Ag आ गया, यानी इसमें डिफरेंस क्या है? H1 है और Ag कितना है? 108, तो यही तो डिफरेंस हुआ। ध्यान से सुनिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? H की जगह Ag आ गया, तो दोनों के बीच का जो मोलर मास का डिफरेंस हुआ वो क्या होगा? 108 - 1 एंड दैट इज 107। अब सोचिए कि अगर 107 का डिफरेंस आता है तो उसके अंदर एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अब ये भी सवाल बन सकता है कि नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, इन एल्काइन कितना होगा? 642/107, यानी इतने डिफरेंस के लिए एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसके डिफरेंस के लिए कितना होगा? 6। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में 6 एसिडिक हाइड्रोजन, यानी स्ट्रक्चर ऐसा होगा बेटा जिसमें 6 एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 6 एसिडिक हाइड्रोजन। देखिए बनाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस ली समझाने के लिए। अब देखिए, ये एक एसिडिक हाइड्रोजन, ये दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन, ये तीसरा एसिडिक हाइड्रोजन और ये चौथा एसिडिक हाइड्रोजन, पांचवा और ये रहा छठा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये है, ये 6 दिखाई दे रहे हैं। There are 6 acidic hydrogen atoms। ये समझिए कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये वो स्ट्रक्चर है जिसका मोलर मास सबसे कम होगा। तमाम ऐसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिसमें 6 एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। कैसे? क्योंकि अगर मैं यहां पे इसमें डाल दूं CH2 और N लिख दूं, तो ये कुछ भी स्ट्रक्चर होता है, N का मतलब कुछ भी लिखते जाइए, 1 2 3 4, तो बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा, कितने भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं। लेकिन अगर कह दे वो कि जिसका मोलर मास मिनिमम है, तो यहां पर N की जगह 0, यानी इसको हटाना पड़ेगा, दैट विल बी द स्ट्रक्चर। कितना अच्छा सवाल है। और इसी की रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ कर दें, अगर इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ कर दें, मान लीजिए यहीं से वो सवाल डिजाइन कर दें कि ये जो A है, जो इस कंडीशन में चल रहा है, यही A अगर सोडियम से रिएक्शन करे, एक्सेस सोडियम है, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो एसटीपी पर बताइए कितनी गैस बनेगी? 1 मोल्स। तो एसटीपी पर कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6, यानी इसका मतलब 3 मोल्स ऑफ H2, यानी 22.4 × 3 लीटर्स, ये बनेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, इनको आप जब बार बार इसको देखेंगे, वीडियो लेक्चर को बार बार रिपीट एंड रिपीट अगेन, तब जाके समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं आएगा, किसी भी तरह समझ में आए, समझना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सवाल कैसे घूमेगा। जो सिंपल से रिएक्शन दिखाई देती है तो उस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, ऐसे बनाया जा सकता है। तो ये मैंने आपको बताया
टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन होगी, क्या क्या हो सकता है। अब मैं बताता हूं आपको, सेम बिल्कुल रिएक्शन ऐसा ही है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ थोड़ा सा मैं फास्ट बताता हूं। NH4OH प्लस Cu2Cl2 ये बनाता है बेटा टेट्रा एमिनो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड। आप इतना समझे, हमें इतने की जरूरत है। अब देखिए यहां पर Cu बिल्कुल वैसा ही है बेटा रिएक्शन, इसलिए मैं इसको तेजी से कर रहा हूं जिसमें मैं आपको ग्रिग्नार्ड रीजन ठीक से और समझा सकूं। तो यहां पर ये मैंने ले लिया, बिल्कुल वैसा ही, बस अंतर इतना है कि यहां पर ये बनता है कॉपर एसिटलाइट। सब कुछ वैसा ही, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, इस पे अमोनिया निकलेगा और वाटर निकलेगा, बस क्या बात है, रेड पीपीटी। तो सब वैसा ही है, जैसे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करता था वैसे ही अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड भी करता है। उस तरह भी आप सोच सकते हो इसको, जैसे अगर हम कहें अमोनियम हाइड्रोक्साइड Cu2Cl2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CuOH प्लस अमोनियम क्लोराइड, रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। फिर CuOH को आप अगर ब्रेक करेंगे तो बनेगा Cu2O एंड वाटर। फिर सेम बिल्कुल रिएक्शन लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए, कॉपी खोल करके पेन उस पे चलाते हुए बोल के करते हुए मेरा बेटा लगातार बोलिए, तभी जाके केमिस्ट्री तैयार होती है। और आप मान के चलिए केमिस्ट्री बहुत मार्क्स दिलाती है अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, और ऑर्गेनिक 100% मार्क्स दिलाती है अगर आप थोड़ा सा ठीक से पढ़ें, बहुत आसान लगेगी, बस कल पढ़ते जाइए। यहां पर ये रेड प्रेसिपिटेट आ गया, दिस इज कॉपर एसिटाइट, ठीक है। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन है, और कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि ये फैलिंग सॉल्यूशन भी कहलाता है, फैलिंग सॉल्यूशन। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो एल्डिहाइड कीटोन में है उसमें कॉपर सल्फेट होता है, अल्कलाइन मीडियम में कॉपर सल्फेट होता है ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की प्रेजेंस में, लेकिन इसको भी हम फैलिंग सॉल्यूशन कहते हैं, कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हटाता हूं, ग्रिग्नार्ड रीजन पे बात करता हूं। ग्रिग्नार्ड रीजन पर जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे, साइनाइड की बात करेंगे, तो बहुत रिएक्शंस आएंगे, लेकिन शुरुआत कर देते हैं यहां से, क्योंकि हमें काफी बेहतरीन इंफॉर्मेशन इससे मिलने वाली है। देखिए ग्रिग्नार्ड रीजन RMgX, यानी इसको मैं लिख सकता हूं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये बड़ा जनरल टर्म है बेटा, ये बड़ा वर्सेटाइल रीजेंट है ग्रिग्नार्ड रीजन, बहुत ही वर्सेटाइल है। तो मैं क्यों कह रहा हूं वर्सेटाइल रीजेंट है, क्योंकि ये खुद में भी तमाम सारे कंपाउंड के फॉर्म में रहता है। जैसे R की जगह हम तमाम कंपाउंड यूज कर सकते हैं। एल्काइल ग्रुप, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ CnH2n+1 कर सकते हैं, इसकी जगह हम एरोमेटिक भी यूज कर सकते हैं, ईन भी यूज कर सकते हैं, आइन भी यूज कर सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर R में लेना चाहूं तो तमाम सारे ले सकता हूं, CnH2n+1 तो ले ही सकता हूं, ये तो जनरल हो गया। उसके बाद ये भी ले सकता हूं साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक भी ले सकता हूं, ठीक है, ऐसा भी ले सकता हूं जिसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ भी ले सकता हूं ऐसा। तो ये बड़ा वर्सेटाइल सा हो गया।
तो मैं इसको और डिस्कस करूंगा आपके जब ग्रिग्नॉर्ड रीजन में और बात करूंगा। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो देखिए, अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, अभी मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं बेटा कि एल्काइन के साथ रिएक्शन, एल्काइन यानी एसिडिक हाइड्रोजन, तो देखो क्या होगा, ये लिखा मैंने Mg, Mg पर कितना चार्ज होता है, 2 प्लस होता है। जिनको आता है ठीक है, उनका रिवीजन, जिनको नहीं आता है उन्हें आ जाएगा, जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है वो मेरे जैसे वो बार बार पढ़ें, बोल बोल के पढ़ें और वो सिलेक्ट जरूर हो जाएंगे, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मुझे नहीं आता है। तो बार बार कोशिश करोगे तो तुम जरूर सिलेक्ट हो जाओगे, जरूर। देखिए Mg प्लस प्लस, अब मेरा बेटा x पर क्या होता है, 1 माइनस, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ने 1 माइनस को खत्म कर दिया, 1 प्लस बचा। तो अब इसके साथ कोई भी आएगा तो mgx क्या कहेगा, भैया किसी को आना है मेरे पास, वो कहेगा देखो भैया कोई भी आए, जो भी अब मेरे पास आएगा, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको आकर के बैलेंस करो। मतलब बैलेंस करने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई आए तो उसके पास कैसा चार्ज हो, नेगेटिव, एक नेगेटिव। तो R अगर आएगा तो उसके पास एक नेगेटिव होना चाहिए। अब हमें पता चल गया इस डिस्कशन से कि भैया R mgx में तोड़ दो, इसको माइनस और इसको प्लस, ये बात है। और सुनिए अब क्या खास बात, इसका मतलब इसको मैं क्या कहूंगा, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन यानी कार्बन पर नेगेटिव, कार्ब एनायन कार्बन पर नेगेटिव, और क्या कहूंगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, फाइल का मतलब लविंग, यानी इसका मतलब किसका लविंग, किसकी तरफ जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ, यानी इसका अटैक किधर होगा, जिधर पॉजिटिव होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, कार्बोनाइड या न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब इतना समझने के बाद हमारा काम आसान, देखिए इनको हटाया जाए और रिएक्शन को सामने लाया जाए, पर्दा हट जाए, रिएक्शन सामने, क्योंकि रिएक्शन को हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि उस पर कैसे सवाल बेस होंगे इसे देखना है। देखिए एसिडिक हाइड्रोजन, इसको मैं R डैश कर देता हूं इससे अलग करने के लिए, RMgx। अब देखिए अब हमें ये पता है क्या प्लस और क्या माइनस, ये हमको पता है। अब देखिए आ गया एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है तभी रिएक्शन हो रही है, यानी सोडियम के साथ, टॉलरेंस रीजन के साथ, अमोनिक अल्किल प्लस क्लोराइड के साथ, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन। देखिए
एल्काइल ग्रुप है तो ये एल्केन। मेरी बात सुनिए, अगर ये एल्काइल ग्रुप है तो ये एल्केन। दूसरी तरह समझिए कि ग्रिग्नार्ड रीजन पर जो भी R है वो H के साथ जुड़ जाएगा। 2 मिनट सोचिए, ग्रिग्नार्ड रीजन में जो R है, जो भी R है उसके साथ एसिडिक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं और उसको सोचिए, उसी पर तमाम तरीके के सवाल बन सकते हैं। वो कह रहा है हेप्टाइन 1 या हेप्ट 1 आयन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करता है और ये बनाता है साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन बना रहा है, वो कह रहा है इसका स्ट्रक्चर बताइए। ग्रिग्नार्ड रीजन का स्ट्रक्चर क्या होगा वो पूछ रहा है। सोचिए क्या होगा। अब देखिए, सोच लिया, चलिए क्या होगा देखिए। अब यहां पर इसको मैं कंपेयर करूं तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन, ये एक कुछ ऐसा हो गया। हेप्ट 1 आयन है तो इसका मतलब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। साइक्लोपेंटेन इसके जैसा लग रहा है, इसका मतलब कि यहां पर एक H हटा दिया जाए, बाकी जो बचा वो ग्रिग्नार्ड रीजन से आया है। तो इसको मैं लिखूं ये साइक्लोपेंटेन, ये। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये वाला H तुम्हारा हेप्ट 1 आयन से आया है, तो ये स्ट्रक्चर इतना कहां से आया? ये ग्रिग्नार्ड रीजन से आया है। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन का स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। कैसे? देखिए, ग्रिग्नार्ड रीजन में Mg होगा, हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है, और ये होगा। कार्बन, हाइड्रोजन लिख लें। अब ये MgX हट करके इसकी जगह ये H आ गया, वो H यहां से है। मैं रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाता हूं। हेप्ट 1 आयन, ये 2 कार्बन हो गए, बचे कितने? 5। दिस इज हेप्ट 1 आयन। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं जिसमें आपको समझ में आए। ये हेप्ट 1 आयन। अब ये ग्रिग्नार्ड रीजन, ये रिएक्शन हो गई। इसको हटा दूं मैं, इसको हटा दूं। ये तुम्हारा
इस तरीके से हमको पता चल गया कि ग्रिग्नार्ड एजेंट का स्ट्रक्चर क्या है। यानी ग्रिग्नार्ड एजेंट में जो मेनली पता करना है हमें, वो क्या पता करना है कि जो R है वो क्या है, वो कहां से पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड बन रहा है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि जो एल्काइन है विद एसिडिक हाइड्रोजन, एल्काइन विद एसिडिक हाइड्रोजन किससे रिएक्शन कर रहा है, मेटल और मेटल कंटेनिंग रीजन के साथ, सोडियम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। प्लीज किताब में भी देखिए, उसको एनसीईआरटी में भी देखिए, और जो मैंने पढ़ाया है डिटेल करके इसको पूरा रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे बॉन्ड लेंथ पे, ठीक है, यानी जो कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड